नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे बेटा सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग बताया जाता है। और राजस्थान में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ, कब व कैसे, दूसरी मिल कहाँ, कब व कैसे, इससे संबंधित हम आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग है, उसकी राजस्थान में प्रथम मिल कहाँ लगी थी और कब लगी थी और किस नाम से लगी थी और किसने लगाई थी। इन चार चीज़ हम एक में ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रथम। इसकी बात करेंगे। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की मिल है, वो कब लगी थी? वर्ष 1989, 1889। कब लगी थी? 1889 में लगी थी। कहाँ पे? 89 में ब्यावर। कहाँ पे है? अजमेर। कहाँ पे है? अजमेर में है। किस नाम से? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। किस नाम से? द कृष्णा मिल। किस नाम से लगी थी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से। फर्स्ट 89 में ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से लगी थी। किसके द्वारा? यानी ये मिल किसने लगाई थी? सेठ दामोदर दास व्यास ने। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड कब है? 1906 में। कहाँ पे? ब्यावर में ही। कहाँ पे लगी थी? ब्यावर में लगी थी। किस नाम से? एडवर्ड मिल्स लिमिटेड के नाम से। लिमिटेड के नाम से। दोनों याद रह जाएंगे। प्रथम कब, कहाँ और किस नाम से। अब बात करते हैं तीसरा कारखाना। प्रथम हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड की बात करें। ये कहाँ पे लगा था? 1925 में ब्यावर में ही लगा था। कब है? 1925 में ब्यावर में ही। तो स्थान तो आपको याद, एक रखोगे तो तीनों का याद रह जाएगा। अब जो थर्ड लगी थी वो किस नाम से? महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड के नाम से। किस नाम से? महालक्ष्मी। लिमिटेड नाम से लगी थी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा कि राजस्थान में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कब है? 89 में, 1906 में, 1925 में। कहाँ पे? ब्यावर और ब्यावर। तीनों कहाँ हैं? अजमेर में। प्रथम का क्या नाम था? द कृष्णा। सेकंड का क्या नाम था? एडवर्ड। और थर्ड का क्या नाम था? महालक्ष्मी। इतना तो याद रह जाएगा। प्रथम 3, फर्स्ट 89 में,
सेकंड 1906 में, थर्ड 1925 में। तीनों के तीनों अजमेर में थी। कौन से स्थान पे? ब्यावर में। तीनों के अलग अलग नाम देखें तो प्रथम का श्री कृष्णा, दूसरे का एडवर्ड और तीसरी का महालक्ष्मी। अब आगे देखो बेटा, आगे आता है कि आज़ादी से पूर्व स्थापित होने वाली प्रमुख मिलों में कौन कौन सी मिलें हैं जो स्थापित की गई थी। यानी प्रमुख मिल बतानी है हमें किससे पूर्व है? आज़ादी से पूर्व की। ये तो आ गया समझ में। चलो अब बात करते हैं आज़ादी से पूर्व की। आज़ादी से पूर्व जो स्थापित होने वाली प्रमुख मिलें हैं उनमें है मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स, पहली कौन सी है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल 1938। दूसरी आती है महाराजा उमेद सिंह मिल, कब है? 1942 में। कब है? 1942 में। तीसरी की बात करें तो तीसरी आती है शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड, उन्नीस सौ 46। तो ये तीन मिलें हैं जिनकी स्थापना हुई थी। मेवाड़ वाली है वो कहाँ पे हुई थी? भीलवाड़ा में। पहली कहाँ पे? भीलवाड़ा में। दूसरी की बात करें तो दूसरी कौन सी है? महाराजा उमेद सिंह पाली में। और जो शार्दुल वाली है वो कहाँ पे है बेटा? श्री गंगानगर में। कहाँ पे है? श्री गंगानगर में। तो आज़ादी से पूर्व स्थापित होने वाली प्रमुख मिलों की बात की जाए कि कौन कौन सी मिलें हैं जिनकी स्थापना की गई थी, तब आपको ये तीन नाम बताने हैं। पहला है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स 1938 में, भीलवाड़ा। दूसरी आती है महाराजा उमेद सिंह 1942 में। कहाँ पे? पाली में। तीसरी बतानी है शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड 1946 में। कहाँ पे? श्री गंगानगर में। अब बात करें कि राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है। कहाँ की बात कर रहे हैं? राजस्थान की। तो राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है, उसमें बताना है आपको सबसे बड़ी कौन सी है। महाराजा उमेद सिंह। कौन सी है? महाराजा उमेद सिंह मिल है वो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कौन सी है? महाराजा उमेद सिंह। तो याद रखना बेटा, आज़ादी से पूर्व तीन नाम याद रखने हैं। और राजस्थान में प्रथम द्वितीय तृतीय आपको क्रम से बता चुका हूँ। तो सबसे बड़ी की बात पूछी जाए तो महाराजा उमेद सिंह वाली बतानी है, जो 1942 में स्थापित हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाली में। अब आगे क्वेश्चन बनता है एक कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर।
किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बेटा? भीलवाड़ा। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा। जो भीलवाड़ा है उसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जो ये मैनचेस्टर है बेटा, ये ब्रिटेन का एक प्रांत है। क्या है? ब्रिटेन का एक प्रांत है, यानी एक प्रांत का नाम है मैनचेस्टर, यानी प्रांत बोले तो एक राज्य है। अब आगे हम देखते हैं कि राजस्थान में सूती वस्त्र की प्रमुख मिलें कौन कौन सी हैं। तो मिलों में बेटा काफ़ी सारे नाम हैं, 14-15 नाम आएंगे। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे मिलों के नाम और एक तरफ लिखेंगे स्थान, यानी कौन से स्थान पे हैं। तो राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? भीलवाड़ा। और मैनचेस्टर क्या है बेटा? ब्रिटेन का एक प्रांत यानी राज्य है। तो राजस्थान में सूती वस्त्र की प्रमुख मिलें कौन कौन सी हैं? तो 5-6 नाम तो हम लिख चुके हैं, इसके अलावा आपको 6-7 नाम और देखने हैं। मैं केवल नाम और स्थान का नाम बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनना। पहला है राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, गुलाबपुरा। अब गुलाबपुरा नाम आते ही आपको कहाँ पहुँचना है? भीलवाड़ा में पहुँचना है, क्योंकि गुलाबपुरा नाम हम 2-3 जगह देख चुके हैं। पीछे धात्विक खनिजों में अभी आया था गुलाबपुरा का नाम। तो गुलाबपुरा वाली है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। उसके बाद हम बात करें कि शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड, जो अभी पड़ा था, शार्दुल कहाँ पे है? गंगानगर में है। फिर 3 मिलें हैं करम से ब्यावर वाली, प्रथम द्वितीय तृतीय। जो हमने देखा था कि प्रथम मिल कौन सी है, सेकंड कौन से, थर्ड कौन सी है। तो पहली कौन सी थी? द कृष्णा, दूसरी थी एडवर्ड और तीसरी थी महालक्ष्मी। ये तीनों के तीनों ब्यावर यानी अजमेर में हैं। फिर अगला आता है बेटा आदित्य मिल्स लिमिटेड। तो आदित्य मिल्स लिमिटेड है वो किशनगढ़ है, और किशनगढ़ कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में है। और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, मेवाड़ वाला अभी पड़ा था, तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। उसके बाद आता है महाराजा उमेद सिंह मिल्स। तो महाराजा उमेद सिंह मिल्स है वो कहाँ पे है बेटा? पाली में है। फिर आगे हम बात करें तो आता है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ये गुलाबपुरा में है। और गुलाबपुरा कहाँ पे बताया था आपको? भीलवाड़ा में। फिर आता है विजयनगर कॉटन मिल्स। तो विजयनगर कॉटन मिल्स है वो विजयनगर में ही है, और विजयनगर कहाँ पे है? अजमेर में है। फिर अगला है बांसवाड़ा सिंटेक्स। तो बांसवाड़ा सिंटेक्स है वो नाम से ही है बेटा, बांसवाड़ा में। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगली जो हमारी मिल आती है वो कौन सी है? म्यूर मिल्स लिमिटेड। तो म्यूर मिल्स लिमिटेड है, ये भी कहाँ पे है? बांसवाड़ा में भी है। फिर लास्ट आती है राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स। तो ये ऋषभदेव भीलवाड़ा में है। ऋषभदेव कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। तो इस प्रकार से ये कितनी मिलें हो गई हैं? 14 मिलें हो गई हैं। अब देखो बेटा, राजस्थान में वर्ष 1957 में, वर्ष 1957 में कितनी सूती वस्त्र मिलें थी? तो वर्ष 1957 में राजस्थान में 5 सूती वस्त्र मिलें थी। कितनी थी? 5। राजस्थान में 1957 में कितनी सूती वस्त्र मिलें थी? 5। और इन 5 में अगर बात की जाए तो कितने कपड़े का उत्पादन होता था, यानी कितना कपड़ा उत्पादित किया जाता था? तो इन 5 में कितना किया जाता था बेटा? 30 लाख मीटर। कितना कपड़ा उत्पादित होता था?
30 लाख मीटर कपड़ा है वो क्या होता था, उत्पादित होता था। और वर्तमान में अगर हम बात करें, ये तो बात आ गई 1957 में, वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितने कपड़ा मिले हैं, वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में 28 कपड़ा मिले हैं। कितने हैं बेटा, 28। 1957 में 5 थे जिनमें इतना उत्पादित होता था, और वर्तमान में 28 हैं, तो इसका उत्पादन भी कुछ ज़्यादा ही होगा। तो उत्पादन की बात करें तो 482.07, कितना है, 482.07 लाख मीटर का क्या होता है, उत्पादन होता है। यानी इतना कपड़ा है वो तैयार किया जाता है 28 मिलों में। तो एक बार पुनः देख लो, 1957 में 5 सूती वस्त्र मिल थी और 5 में 30 लाख जो मीटर का कपड़ा है उसको तैयार किया जाता था। और वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में राजस्थान में कितने मिले हैं, 28 मिले हैं, वो भी कौन सी, कपड़े की। उनमें कितना उत्पादित होता है कपड़ा, यानी कितने कपड़े को तैयार किया जाता है, तो 482.07 लाख है वो कपड़ा तैयार किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि जो सूती वस्त्र उद्योग हैं उसकी अगर हम स्थापना करें या फिर जो स्थापित उद्योग हैं उनके सामने प्रमुख रूप से कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। तो अब बात करेंगे किसकी बेटा, समस्याओं की। यानी कौन कौन सी समस्याओं से इन मिलों को गुजरना पड़ रहा है। समस्याओं में अगर हम बात करें, समस्या, तो सबसे पहली जो समस्या रहती है वो है कच्चे माल की आपूर्ति। पहली कौन सी है, आपूर्ति। दूसरी बात करें तो शुष्क जलवायु, क्या आता है, शुष्क जलवायु। तीसरे में अगर हम देखें तो आता है ऊर्जा की कमी। किसकी कमी, ऊर्जा की कमी। आगे हम बात करें, चौथा जो आता है वो है पुरानी व छोटे आकार की मशीनें। यानी जो मशीनों का प्रयोग हो रहा है, यानी काम में जो मशीनें हम ले रहे हैं वो क्या हैं, पुरानी हैं, पुरानी मशीनें। याद रह जाएगा। अगले पॉइंट में देखें तो इन मिलों को स्थापित करने के लिए, यानी जो उद्योग है सूती वस्त्र, उनको स्थापित करने के लिए किसकी कमी आ रही है, पूंजी की कमी आ रही है। किसकी कमी आ रही है, पूंजी की कमी आ रही है। छठा जो पॉइंट आता है वो है अप्रशिक्षित श्रमिक। यानी जो श्रमिक उनको मिल रहे हैं वो पूर्ण रूप से क्या नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, यानी उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, अच्छे तरीके से कार्य करना उनको नहीं आता है। तो ये 6 समस्याएं हैं जो सूती वस्त्र उद्योगों के अंतर्गत आती हैं। पहली समस्या है कच्चे माल की आपूर्ति, यानी उन्हें पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं मिलता है। दूसरा है उद्योगों की स्थापना करने के लिए वहाँ की जलवायु कैसी नहीं होती, शुष्क जलवायु उपलब्ध नहीं होती। तीसरा की बात करें तो तीसरे में किसकी आवश्यकता अधिक होती है, ऊर्जा की। यानी कोई भी उद्योग हो उसके लिए ऊर्जा और पूंजी दोनों की बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है। और उनके सामने पांचवी समस्या आती है वो है कि इनकी जो मशीनें हैं, सूती वस्त्र मिले हैं उनमें जो स्थापित की गई मशीनें हैं, या फिर हम कोई मशीनें खरीदना चाहते हैं तो वो मशीनें हमें कैसी मिलती हैं, पुरानी मशीनें मिलती हैं। और लास्ट जो पॉइंट आता है वो है अप्रशिक्षित श्रमिक, यानी जितने भी श्रमिक उनको मिल रहे हैं वो क्या नहीं हैं, प्रशिक्षित नहीं हैं।
आगे हम बात करेंगे बेटा व्यापार की। तो देखो राजस्थान में जो सूती वस्त्र संबंधी माल तैयार हो रहा है, यानी जो कपड़ा यहाँ पे निर्मित हो रहा है, उसका निर्यात कौन कौन से देशों में किया जाता है या फिर कौन कौन से राज्यों में किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इनके देश, यानी किन देशों में इसका निर्यात किया जाता है। तो देशों में बेटा हमें 3 देशों के नाम याद रखने हैं। एक तो है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा आता है अफ्रीकी देश, यानी अफ्रीका के देशों में क्या होता है, निर्यात होता है। निर्यात समझते हो, आयात यानी आयात, निर्यात। इसके अलावा जो भारत है उसमें जो पूर्वी भाग के राज्य हैं, भारत के पूर्वी भाग के राज्य, उनमें भी क्या होता है, निर्यात होता है। बात चल रही है व्यापार की, यानी सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित जो व्यापार होता है उसमें जो राजस्थान में निर्मित कपड़ा है, राजस्थान में जो निर्मित कपड़ा है उसका निर्यात कौन से देशों में और भारत के कौन से राज्यों में होता है। तो देशों की बात करें तो नेपाल, बांग्लादेश और अफ्रीकी जो देश हैं वहाँ पे कपड़ों का निर्यात किया जाता है। इसके साथ ही भारत के जो पूर्वी भाग के राज्य हैं, यानी तो पूर्वी दिशा में भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में भी क्या होता है, निर्यात होता है। इसी के साथ आपका जो ये सूती वस्त्र उद्योग है ये क्या होता है, पूर्ण होता है। आगे हम पढ़ेंगे बेटा अगला जो उद्योग आता है वो है सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग है, सीमेंट उद्योग। तो देखो दूसरा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग एक आधारभूत उद्योग है बेटा। क्या है, एक आधारभूत उद्योग है या फिर मैं कहूं कि संरचना वाला उद्योग है। अवसंरचना वाला क्या है, उद्योग है। सीमेंट का उपयोग किन में किया जाता है, तो उपयोग की बात करें तो सबको ही पता है इसका उपयोग किस में होता है। एक तो भवन निर्माण में, दूसरा सड़क निर्माण में, सीसी सड़क बोलते हैं ना बेटा, सीमेंटेड सड़क बोलते हैं, उनमें इसका वो क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सड़कें हैं उन सड़कों पे बनने वाले पुल बनाने में भी इसका निर्माण किया जाता है। और जो रेलवे कंक्रीट हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रह जाएगा, सीमेंट सबको पता है सीमेंट को किस काम में लेते हैं, भवन बनाते हैं, सड़क भी बनाते हैं, और सड़कों के ऊपर जो बनने वाला पुल है उसमें भी किया जाता है। और जो रेलवे पटरे हैं उनके मध्य में जो बीच में इस प्रकार से बनाए जाते हैं बेटा कंक्रीट के, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करें कि सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ होती है।
छोटी सी बात है बेटा। यानी सीमेंट उद्योग है उसकी स्थापना हम कहाँ कर सकते हैं? तो जहाँ पे कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलता है वहाँ पे किसकी स्थापना होती है? सीमेंट उद्योग की स्थापना होती है। कहाँ पे? जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता हो? कच्चा माल मिलता हो, वहाँ पे हम सीमेंट उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। अब आगे देखो, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा है। अब पूछ लिया जाए कि पहला स्थान किसका है? तो पहला है बेटा आंध्र प्रदेश का। पहला स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। याद रखना, द्वितीय स्थान पे है राजस्थान और प्रथम स्थान पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब आगे हम बात करें कि राजस्थान में जो चूना पत्थर है, सीमेंट का निर्माण चूना पत्थर से। राजस्थान में जो चूना पत्थर है उसके कितने भंडार, यानी कितनी मात्रा में इसके भंडार पाए जाते हैं? किनका? चूना पत्थर का। तो 2.5 मिलियन टन। कितना है? 2.5 मिलियन टन। भंडार। राजस्थान में चूना पत्थर का जो भंडार है वो कितना है? 2.5 मिलियन टन भंडार है। अब आगे हम देखें कि सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण कौन कौन से जिलों में है? किसकी बात आई है? स्थायी समझते हो बेटा? एक जगह स्थायी। तो स्थानीयकरण, तो स्थानीयकरण की बात आती है तो राजस्थान में वो कौन कौन से जिले हैं जहां पे इनका स्थानीयकरण है? किसका? सीमेंट उद्योग का। तो एक तो आता है बेटा चित्तौड़गढ़ और दूसरा आता है SMN सवाई माधोपुर। चित्तौड़गढ़ और दूसरा है सवाई माधोपुर। इन दो जिलों में क्या है? इसका स्थानीयकरण है। अब देखो, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था और कब? सर्वप्रथम की बात करें, सर्वप्रथम सीमेंट का जो कारखाना है वह कहाँ पे लगाया गया था? 1915 में लाखेरी में। कहाँ पे? लाखेरी। लाखेरी कहाँ है? बूंदी में। तो सीमेंट उद्योग का प्रथम कारखाना 1915 में लाखेरी यानी बूंदी में स्थापित किया गया था। किस कंपनी द्वारा? किस कंपनी द्वारा? ACC कंपनी द्वारा। किसके द्वारा? ACC कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया गया था या फिर लगाया गया था। 2012 तक की बात की जाए, कब तक की? 2012 तक की बात की जाए तो राजस्थान में कितने उद्योग थे? तो 19 बड़े थे, 19 उद्योग क्या थे? बड़े थे। 4 उद्योग थे वो मध्य थे, यानी मध्य क्रम के थे, और 104 है वो क्या थे बेटे? लघु थे। ये बात है 2012 तक की। इतने कारखाने लगाए गए थे। 2012 में कितने थे? 19 बड़े थे, 4 मध्यम थे और 104 लघु थे। अब आगे हम देखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख सीमेंट कारखाने कौन कौन से हैं। तो देखो, ये तो समझ में आ गया। उत्पादन में राजस्थान का दूसरा, किसके बाद? आंध्र प्रदेश के बाद। यहाँ पे चूना पत्थर की मात्रा कितनी है? 2.5 मिलियन टन भंडार हैं। इनका स्थानीयकरण कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर में है।
सीमेंट का प्रथम कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में, किस कंपनी द्वारा? एसीसी द्वारा। और 2012 तक अगर देखा जाए तो राजस्थान में 19 बड़े, 4 मध्यम और 104 लघु उद्योग स्थापित किए गए थे। अब हम देखेंगे प्रमुख सीमेंट कारखाने व केंद्र। तो एक तरफ तो कारखाना और दूसरी तरफ है स्थान का नाम आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे डबोक। कहाँ पे? उदयपुर। डबोक कहाँ पे है? उदयपुर। इसके बाद हम बात करें चंदेरिया और निम्बाहेड़ा। किसकी बात करें? चंदेरिया और निम्बाहेड़ा। ये कहाँ पे है बेटा? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चंदेरिया व निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। फिर आता है मोडक कोटा में। मोडक कोटा में। चौथा आता है ब्यावर। और ये ब्यावर कहाँ पे है बेटा? काफी बार बता चुका हूं ब्यावर। तो ब्यावर कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। इसके अलावा हम देखें तो गोटन आता है नागौर का। गोटन कहाँ है? नागौर। तो आपको पहले बता चुका हूं बेटा कि जितने भी इसमें उद्योग संबंधी बात आती है, खनिज संबंधी बात आती है, कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, तो डबल महत्वपूर्ण हो गए। एक तो हमारे क्वेश्चन की दृष्टि से और दूसरा क्वेश्चन बनता है मानचित्र संबंधी। तो सीमेंट उद्योग के कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो उनमें आपको ये अगर पूछ लिया जाता है तो आपको 4 जिलों के नाम लिखने हैं, यानी मानचित्र में दर्शाने हैं। इसके अलावा आपका जोधपुर है, उसमें खारिया खंगार है। कौन सा है? खारिया खंगार। खारिया खंगार कहाँ है? जोधपुर में। अब आगे क्वेश्चन बनता है बेटा कि राजस्थान में जो व्हाइट सीमेंट है, राजस्थान में कौन सी? जो व्हाइट सीमेंट है उसके कारखाने किस नाम से और कहां पे स्थापित किए गए हैं? राजस्थान में व्हाइट सीमेंट के 2 प्रमुख कारखानों के नाम बताइए, अगर ऐसा पूछा जाता है, या फिर वो प्रमुख व्हाइट सीमेंट कारखाने कौन कौन से हैं और किस नाम से और कहां पे स्थापित किए गए हैं, तो आपको एक ही आंसर देने हैं। पहला जो कारखाना है वो रहेगा आपका बेटा जेके व्हाइट सीमेंट। कौन सा है? जेके व्हाइट सीमेंट। कहाँ पे? गोटन नागौर में। दूसरा आपका आता है बिरला व्हाइट सीमेंट। कौन सा है? बिरला व्हाइट सीमेंट। तो बिरला व्हाइट सीमेंट, तो बिरला व्हाइट सीमेंट है वो कहाँ पे है? खारिया खंगार जोधपुर में है। ये दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं बेटा? व्हाइट सीमेंट से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? व्हाइट सीमेंट। तो राजस्थान में व्हाइट सीमेंट के कारखानों के नाम बताइए कोई 2। तो आपको क्या बताना है? जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर में। दूसरा बताना है बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर में। इसी में आ गया ना बेटा? क्षेत्र वाले में आ गया। तो 1 से 2 याद हो रहे हैं, 2 बताने हैं, तो जेके और बिरला याद रखना है। जेके और बिरला। जेके कहाँ पे? गोटन में। बिरला कहाँ पे है आपका? खारिया खंगार जोधपुर में है। तो ये तो हो गए व्हाइट सीमेंट के कारखाने से संबंधित बात। तो व्हाइट सीमेंट के कारखाने 2 बताए हैं हमने।
और सीमेंट उद्योग के कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं और कौन से जिलों में स्थापित किए गए हैं उनकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।